अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त, कैसे हैं? ठीक ठाक है, मज़े से हैं। क्या कर रहे हैं भाई? काम कंप्लीट कर रहे थे जी। हमारा बाब नंबर 9 चमक, जिसमें मौजूद था जुगनू और चिड़िया। हमने ये सबक पढ़ा अच्छे से, बहुत अच्छी नज़म थी ना? नज़म थी, क्या था भाई? सबक था, बड़े मज़े की हमारी कहानी थी जी। बहुत मज़े की कहानी थी। हमने कहानी से बहुत चीज़ें सीखी कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, किसी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हमने ये सबक अच्छे से पढ़ा, ये कहानी अच्छे से पढ़ी समझी, इसकी मशक़ें भी की हमने, काम सारा कंप्लीट कर लिया, टीचर को भी सेंड कर दिया। चलिए जी, अब काम है नए काम की जी। अब बात करेंगे हम नए काम की। तो बताइए आज क्या करने का मूड है? कोई काम करें, नया काम स्टार्ट कर दें? नहीं, क्यों? कहानी सुननी है। ओहो, जैसे चमक की कहानी सुनी थी, जुगनू और चिड़िया की, तो नई कहानी सुननी है? नहीं, फिर पुरानी कहानी सुननी है। हाँ, ये बात भी है, हमारे पास जो पुरानी कहानियाँ थी, हमारी पिछली कहानियाँ, वो भी तो बहुत मज़े की थी, है ना? कितने मज़े की कहानियाँ हमने पढ़ी थी। तो आपने अपने दोस्तों को सुनानी है जाके। हाँ, तो फिर क्या करें भाई, आज नया काम नहीं करें, कोई पुरानी कहानी सुने। चलें, ठीक है, पुरानी कहानी सुनते हैं। कौन सी कहानी सुने, चलें ये बताइए। अब मेरा फिर दिल चाह रहा है कि हम चूहों की कहानी सुने, जो बहुत मज़े की एक कहानी थी ना हमारी, जिसमें चूहे थे और चूहों ने क्या बनाया था, पता नहीं क्या बनाया था, क्या नाम था उसका, याद है आप लोगों को? जो चूहों ने बनाना था, हाँ, सही कह रहे हैं आप, अजायब घर जी। अजायब घर बनाया था। क्यों बनाया था मुझे याद नहीं आ रहा, आपको याद आ रहा है क्यों बनाया था? ये कहानी थोड़ी सी भूल गए हैं, है ना? लेकिन कहानी बहुत मज़े की थी। चलें आज ऐसा करते हैं कि यही कहानी सुनते हैं, ठीक है? तो हमारी कहानी का सबक का नाम क्या था, इसका बाब नंबर कौन सा था, जल्दी से बताइए, याद कीजिए जी। बाब नंबर था हमारा 4 और इस कहानी का नाम था अनोखा ख्याल जी। जो अनोखा ख्याल एकदम से आया था ना, अजायब खाना बनाने का जी, वो क्यों आया था वो हम ज़रा सा भूल गए हैं। इसको दोबारा से पढ़ते हैं कहानी को, तो पता चल जाएगा कि अजायब खाना क्यों बना था। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम अपनी किताब खोलेंगे। यहाँ देखिए हमारे पास सफ़ा खुल गया है, सबक मौजूद है बाब नंबर 4 अनोखा ख्याल। हमारी कहानी का नाम है, सबक का नाम है अनोखा ख्याल, अनोखा ख्याल, अनोखा ख्याल। और मौजूद है इसमें चूहे, बहुत सारे चूहे हैं भाई। ये चूहे कौन कौन से हैं, इनका नाम क्या है मुझे नहीं पता। कोई कहानी यहाँ पे देखें, चूहा लेटा हुआ भी है। ये 2 चूहे आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ बागर बिल्ली की तस्वीर बनी हुई है। ये क्या उठा के लेके आ रहा है, क्या था इस कहानी में? गड़बड़ हो गई है कुछ। चले ऐसा करते हैं कि जल्दी से टाइम ज़ाया नहीं करते और ये कहानी सुनते हैं, ठीक है? चले कहानी सुने, गौर से कहानी सुनिए, किताबें अपनी बंद कर दीजिए, सिर्फ मेरी बात सुने, है ना? कि मैं कहानी सुना रही हूँ तो मेरी कहानी आप गौर से सुनिएगा। बाब नंबर 4 अनोखा ख्याल। राजू चूहे का कोई दोस्त ना था, वो उदास रहता था। दोस्त नहीं होता तो फिर उदास रहता है ना बंदा, कि भाई किसी के साथ खेल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, तो वो उदास रहता था। उसने दूसरे चूहों को खेलते देखा तो हाथ ऊपर किए और ज़बान बाहर निकाली कर करके, मगर कोई इसका दोस्त नहीं बना। कि भाई हाथ भी हिला दिया, उसने ज़बान भी निकाली कि भाई मुझसे खेलो, मेरे दोस्त बन जाओ, लेकिन कोई उसका दोस्त नहीं बन रहा था। राजू ने सबको अपनी नई साइकिल की सवारी भी करने को दी, फिर भी कोई उसका दोस्त ना बना। भाई उसके पास एक साइकिल थी ना, उसने अब कहा सब चूहों से कि भाई आप मेरी साइकिल ले लीजिए, साइकिल पे सवारी कीजिए, शायद कोई दोस्त बन जाए इससे। लेकिन कोई दोस्त नहीं बना उसका। उससे एक ख्याल आया। क्या ख्याल आया देखते हैं। क्यों ना मैं एक अजायब घर बनाऊं, क्यों ना मैं एक अजायब घर बनाऊं, जहाँ सबको पुरानी चीज़ें दिखाऊं,
उसने अपने घर का बाग खाली कर दिया। बाग में कुछ चीज़ें रखी हुई थी, साफ कर दी, खाली कर दी। उसने सोचा मैं अजायब घर बनाता हूँ। वो मामी मागी के पास गया और मामू मागा की तस्वीर ले आया। मामू ने एक बार 2 कुत्तों से लड़ाई की थी। हाँ, अजायब घर में वही चीज़ें होती ना जो बड़ी अजीब सी होती हैं, जिन्होंने कोई कारनामा अंजाम दिया होता है, वो चीज़ें हम अजायब घर में रखते हैं। तो राजू चूहा मामा मागी के पास गया और मामी मागी से मामू मागा की तस्वीर ले आया। क्यों? क्योंकि मामू मागा ने 2 कुत्तों से लड़ाई की थी। हाँ, जो छोटे छोटे से चूहों ने जब कुत्तों से लड़ाई की तो ये तो बहुत बड़ी बात होती है कि भाई इतनी बहादुरी सी वह 2 कुत्तों से लड़े थे। तो वो उनकी तस्वीर लेके आ गया। वो चूहों के थाने गया और बागड़ बिल्ले की तस्वीर लाया। अच्छा, वो बागड़ बिल्ले की भी तस्वीर लेकर आ गया। क्यों भाई? जिसने 4 चूहों को खाया था। कितनी गलत बात की थी ना भाई, चूहे ने 4 चूहों को ही खा लिया था। अच्छा, जब भी तो थाने में तस्वीर थी उनकी। हाँ, वो कसाई की दुकान से एक हड्डी लाया जो दरख्त की तरह की थी। अच्छा, हड्डी भी लेकर आ गया। अपने अजायब घर में उसने चूहेदान भी रखा और उस पर लिखा खतरा, खबरदार, होशियार। जी, क्योंकि जो चूहेदान होता है वो चूहों को पकड़ने के लिए होता है ना। तो वो अपने दोस्तों को बता रहा था, खबरदार कर रहा था कि ये चीज़ जब देखो चूहेदान तो वहाँ पे खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, उसके पास नहीं जाना कभी भी। जी, अजायब घर बहुत अच्छा लग रहा था। राजू चूहा सड़क पर गया और आवाज़ दिखाई। आवाज़ क्या लगाई उसने? आओ और चूहों का अजायब घर देखो, आओ और पुरानी चीजें देखो, आओ आओ और मजे करो। वाह वाह, क्या बात है, चूहों का अजायब घर, सबने कहा। सबको तो बहुत अच्छा लगा ना ये आइडिया कि भाई अजायब घर बन गया है, वो भी चूहों का। बहुत सारे चूहे आए, राजू का घर दोस्तों से भर गया। वो बहुत खुश हुआ। जी, कितने मज़े की कहानी थी ना। अब ज़रा मुझे जल्दी से बताइए, राजू क्यों उदास था? राजू का कोई दोस्त नहीं था। बिल्कुल ठीक जनाब। अच्छा, वो कसाई की दुकान से क्या लेकर आया था? कसाई की दुकान से हड्डी लेकर आया था। बिल्कुल ठीक। वो मामी मागी के पास मामू मागा की तस्वीर लेने क्यों गया था? भाई मामू मागा ने क्या किया था ऐसा? 2 कुत्तों से लड़ाई की थी। शाबाश। और बागड़ बिल्ले की तस्वीर कहाँ से लेकर आया था? थाने से। जी, क्योंकि उन्होंने 4 चूहों को जो खा लिया था। हाँ भाई, इसका मतलब है कहानी अच्छे से याद हो गई है, समझ में आ गई। अब आपने क्या करना है, वीडियो को बार बार देखना है, अच्छे से देखना है, पढ़ना है, समझना है, कहानी सुननी है, अपने दोस्तों को सुनानी है, मम्मा पापा को सुनानी है, टीचर को वॉइस नोट भेजना है कहानी का और बताना है कि आज हमने अपनी पिछली कहानी दोहराई है हमने और बड़े मज़े की कहानी थी, उनको सुनाइएगा और मेरा वेट कीजिएगा। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।